देख रहे हैं सिटी 41 की खसूसी ईद ट्रांसमिशन। मेरे साथ मैं हूँ ज़ीनत सरफराज और मेरे साथ हैं हन्नान बुखारी और हमारी पूरी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से, ज़ीनत की तरफ से, जितने भी हमें इस वक्त देख रहे हैं, हम बार बार उनको ईद की ढेरों ढेर खुशियाँ जो हैं वो मुबारकबाद दे रहे हैं और खुशियाँ बांट रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनका दिन जो है बहुत अच्छा गुजरे। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि ये दिन जो है वो मुसलमानों के लिए बड़ा अहम समझा जाता है और इस अहम दिन की अहमियत को मज़ीद बढ़ाने के लिए हमारी कोशिश थी कि ट्रांसमिशन के अंदर जहाँ पे हम आपके साथ बात करते हैं वहीं पे बहुत सारे गेस्ट हैं जो कि हम अपने स्टूडियो बुला के उनसे वक्तन फ़वक्तन डिस्कशन करते हैं और ईद के मज़े को दोबाला करने के लिए कुछ खट्टी मीठी यादों के साथ साथ मज़ेदार गुफ्तगू जो है वो की जाती है। बिल्कुल। और ईद का दिन है तो आई एम श्योर कि आपके घर में भी जो मेहमान है उनका तांता बंधा होगा, कोई ना कोई आता होगा। तो अगर आपने हमारी ट्रांसमिशन को अभी ज्वाइन किया तो देर अभी भी नहीं हुई, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जिनसे आपकी मुलाकात करवाना बाकी है। और हमारे साथ जो अब एक शख्सियत मौजूद हैं, क्योंकि ख़वातीन का किरदार जो है ना हनान, वो घर बनाने में तो रहता ही है। तो एक अगर अच्छा माशरा बनाना है तो उसमें भी ख़वातीन जो है वो उनका किरदार बहुत अहम होता है। और फिर बहुत सारे ऐसे इदारे होते हैं जहाँ पे ख़वातीन जिनसे दूर भागती हैं, लेकिन वही इदारों में अगर वो बैठ के सर्व कर रही हैं तो इसका मतलब है कि चेंज जो है ये अच्छा भी है और पॉजिटिव भी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने और ये चेंज आना भी चाहिए, क्योंकि हमारे माशरे के अंदर जब किसी जगह पे काम करने की बात आती है तो ख़वातीन को भी उतना ही दर्जा मिलना चाहिए जितना एक मर्द को मिलता है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि बहुत सारी ख़वातीन ऐसी ज़हीन ख़वातीन होती है जो कि मर्दों की बनिस्बत चीज़ों को बेहतर सलीके से लेके चलती है, क्योंकि घर संभालने के साथ साथ ख़वातीन जो है उनको चीज़ों को मैनेज करना और बहुत सारी चीज़ों को देखना जो है उनके लिए बड़ी आसान चीज़ें होती हैं, आसान टास्क होता है, उसको अच्छे से कंप्लीट कर पाती हैं। और जो हमारी आज की गेस्ट हैं वो बिल्कुल जो हनान बात कर रहे हैं उससे बिल्कुल एक्यूरेट, उससे रिलेट करती हैं। बल्कि मैं कहूँ कि एग्जाम्पल है हम जैसी बहुत सारी ख़वातीन जो मुझे देख भी रही हैं, उन सब के लिए तो ये कहना जो है हनान वो गलत नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है कि उनका तारुफ करवा देना चाहिए। बिल्कुल जी, तारुफ करवाना चाहिए। हमारे साथ आज मौजूद हैं अतिया अम्मार साहिबा जो कि एडिशनल कमिश्नर हैं बिहार की। आपको वेलकम करते हैं जी शो के अंदर। और उनके साथ साथ ज़ीनत, उनकी दो प्यारी प्यारी सी बेटियां भी मौजूद हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया और बड़ा कीमती वक्त निकाला है हमारे साथ। उनकी छोटी साहबजादी मौजूद है नौरिश समद और साथ ही साथ उनकी बड़ी बेटी है अब्बीरा समद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप दोनों? ठीक। ईद मुबारक। खैर मुबारक। आप दोनों तो बहुत प्यारे लग रहे हो। नूरिश लगता है कि थोड़ा सा सोच में पड़ गई है, थोड़ा सा बच्चा है ना वो देख रही है अच्छा ये क्या हो रहा है, किस तरह का, क्योंकि ईद थोड़ी डिफरेंट हो गई है। आप कैसे हैं मैम? खैरियत से हैं? हाँ जी बिल्कुल। ईद का आगाज़ कैसा रहा? बहुत अच्छा, एज़ यूजुअल जिस तरह ईद होता है, क्योंकि फैमिली के साथ सेलिब्रेट करनी होती है तो इसके लिए हम मतलब लुक फॉरवर्ड करते हैं, क्योंकि बीइंग अ वर्किंग लेडी हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिलता कि फैमिली के साथ हम टाइम गुजारें, तो हम इसलिए भी बहुत लुक फॉरवर्ड करते हैं ईद को। तो डेफिनेटली अभी स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ है। ईद का आगाज़ कैसे, दिन का आगाज़ कैसे होता है? बेसिकली इसी तरह जिस तरह हर किसी का होता है कि सुबह सुबह सबसे पहले जो मर्द हजरात हैं घर के वो जाते हैं नमाज़ पढ़ने, और पीछे हम लोगों को यही होता है कि जल्दी से तैयार हो जाएं। स्पेशली बच्चों को होता है कि वो वापस आएँ, उनके वापस आने से पहले ड्रेसअप हुए हुए हों सारा कुछ, क्योंकि वो फिर आते हैं और फिर मतलब ईद मुबारक एक दूसरे को कहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे ये बताएं कि ऑफिस तो बहुत अच्छा आप संभालती हैं, वहाँ पे चीज़ों को मैनेज किया है, ईद के रोज़ घर किस तरह से मैनेज करती हैं? चीज़ें कुछ तैयार करती हैं खाने के लिए, सवैयाँ मीठी या कोई खाना दोपहर का? क्योंकि अक्सर औकात ये होता है ईद के दिन घर पे इकट्ठ होता है कजन्स का, फ्रेंड्स का या नेबर्स का, तो आप क्या कहेंगे सर? मेरा ख्याल है जो वर्किंग लेडीज़ है ना वो ज़्यादा उनको टाइम मैनेजमेंट का बहुत अच्छा मतलब पता होता है, और मैं इस कॉन्सेप्ट के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ कि ईद के दिन ना बस किचन में ही आपने गुजारना है। अच्छा। तो उसकी वजह से मैं ये करती हूँ कि अ डे बिफोर यूजुअली होता है कि जैसा होता है ना कि हाफ कुक कर लेता है बंदा चीज़ें। जिस तरह से कोई अगर बिरयानी बनानी है तो हमने गोश्त भून लिया पहले, कुछ मीठा बनाना है मोस्टली वो बना लेते हैं, कोई अगर चना चाट बनानी है चने बॉयल कर लिए। तो इसी तरह लाइक सारी जो घरेलू ख़वातीन है, इसी तरह वर्किंग लेडीज़, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि 2 ग्राउंड्स पे फाइट कर रही होती है। मैंने कहा था ना मैंने तो बहुत अच्छा कर लेती है। वो तो ऑब्वियसली वो तो नजर आ रहा है ख़वातीन जो है बेहतरीन अंदाज में, और बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं, बल्कि बहुत सारी ख़वातीन के लिए ये एक टिप भी है कि वो घर में रहते हुए अपने टाइम को अगर सिक्योर करना चाहती हैं तो बिल्कुल जो है अतिया साहिबा ने जो कहा है उससे मैं भी जो है वो बड़ा रिलेट करती हूँ, और इससे आपको बड़ा टाइम बच जाता है। पूरा दिन आपका किचन में नहीं गुजरता है। तो और बच्चे कितना एक्साइटेड होते हैं, जारी बात है कि चांद रात की भी एक एक्साइटमेंट होती है, तो क्या चांद
चांद रात ये जो है वो चूड़ियों और मेहंदी के चक्कर में जागते हैं या बच्चों को टाइमली सुला देती हैं? नहीं, बिल्कुल। जिस तरह कज़न्स आते हैं तो बच्चों को ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। जिस तरह विद टाइम अब ज़ाहिर है हमारी एक्साइटमेंट, हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और बच्चों की एक्साइटमेंट जो है वो बढ़ जाती है। तो मेहंदी मतलब हम लोग सारे मिलके लगा रहे होते हैं। यूजुअल टाइमिंग से लेट ही हो जाते हैं, लेकिन इवेंचुअली बच्चे हैं उनको नींद फिर आ ही जाती है। खवातीन लेकिन ब्यूटी कॉन्शियस बहुत होती हैं और खास तौर पे जब इवेंट्स हो, हाँ जी बिल्कुल, इवेंट्स पे उनके ख्वाहिश होती है कुछ ऐसा मुनफिद किया जाए जिससे वो बेहतर लगे। जैसे आपने आज बाल बहुत अच्छे बनाए, Thank you so ठीक much। है, और मेकओवर लड़कियों ने करना होता है, मेहंदी लगानी होती है, ड्रेसेस चूज करने होते हैं, इतनी सारी चीजें आप कैसे मैनेज करती है? और इस दफा ईद पे क्या थीम रखा आपने, ड्रेसेस किस तरह से चूज किए और बच्चों के लिए कैसे चूज किया, जरा इस पे भी थोड़ा सा। अच्छा, इस पे फिर से मैं वही बात करूंगी कि क्योंकि रमज़ान के स्टार्ट होने से पहले ही मुझे होता है कि मैं शॉपिंग कर लूं। अच्छा, एक महीना पहले ही आप मतलब कि रमज़ान अब आने वाला है ना, तो वीक बिफोर रमज़ान मतलब आई मेक श्योर कि शॉपिंग मैं कर लूं बच्चों की भी, सबसे बड़ी टेंशन होती है, अगर यही खत्म हो जाए तो फिर दिलाना। easy हाँ नहीं। जी बिल्कुल, लास्ट डेज पे अच्छे कपड़े मिलते भी नहीं। हाँ जी एग्जैक्टली यही होता है। और टेलर्स भी नहीं कपड़े लेते हैं, टेलर तो बिल्कुल, बहुत हाँ तंग जी। करते हैं। टेलर की जो है ना हनान, उनके पीछे तो आपको Special। भागना पड़ता है कि और please, सोशल हाँ। मीडिया पे मैं खबरें देख रहा था, कहते टेलर की दुकान पे चोरियां हो रही हैं आज। बिल्कुल इसी तरह कपड़े से चोरी हो रही है। किए जा रहे हैं। कपड़े चोरी किए जा रहे हैं और ये वो तैयारियां आई एम श्योर कि जैसे कि आपकी तो इतनी टफ ड्यूटी भी रही होगी, हाँ जी। पूरा रमजान, बिल्कुल। ऑफिस भी जाना, फिर बिल्कुल। बच्चों को संभालना, तो इस तरह की सारी एक्टिविटीज चलती हैं। तो ईदी कौन देता है आपको, या आप सिर्फ अब ईदी देने वालों में? अब मतलब हम देने वालों में ही हैं एक तरह से लेकिन ये है कि ज़ाहिर है भाई से और बाकी जो मतलब इन लॉज सबसे उनसे तो मिलती है, लेकिन ये है कि अब देने वाले हैं मतलब ज़्यादा होते हैं और बच्चे मतलब ये एक्सपेक्ट करते हैं, ज़्यादा इनको एक्साइटमेंट होती भी इस चीज़ से कि जी सबसे अभी हमें ईदी मिलनी है। बचपन में अतिया को सबसे ज्यादा ईदी किससे मिलती थी? सबसे ज़्यादा ईदी वही अपने फादर से मिलती थी। अब्बा से? हाँ जी अब्बा बिल्कुल। से। और कुछ ऐसे गेस्ट भी होते हैं ना, जैसे चाचा, मामू, ताया, हाँ जी। उनमें से किसी ने घर आना होता है नए नए नोट लेके, जिसका इंतजार बिल्कुल, रहता हो, excitement बाबा से होती हटके, है। पेरेंट्स से हाँ जी, हटके, तो बिल्कुल। वो कौन? और बच्चे जा के सलाम भी बड़ा जो है ना हाँ, वो कर रहे बिना हैं। वजह मिली जाएंगे उनको एक बार बार बार, 10 जब तक ईद नहीं मिलेगी। वो भी इसी तरह के कुछ अंकल से, कुछ फैमिली फ्रेंड्स थे बहुत अच्छे, उनसे भी मिल जाती थी वो, क्योंकि मैं इस्लामाबाद में होती थी जब मैं चाइल्डहुड में, तो मतलब इसी तरह हमारे रिलेटिव थोड़े दूर भी होते थे, लेकिन अक्सर जैसा मामू आ गए तो उन्होंने दे दी, चचा आ गए, जो भी उस टाइम मतलब अवेलेबल होते थे तो वो ज़्यादा ही मतलब देते थे और हम मतलब कलेक्ट करते थे, फिर हम उसको यूज़ करते थे, कुछ लेना, कहीं जाना, सही प्रॉपर सेलिब्रेट करते बल्कि थे। मैं नूरिश से और अबीरा से भी जानना चाहूंगी कि मामा कितनी ईदी देती हैं। अबीरा कितनी ईदी मिली आपको मामा से? तो अभी कभी कभार ज़्यादा मिल जाती है, कभी कभार कम मिल जाती है। तो आप डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। हाँ डिपेंड करता है। तो आपको इक्वल मिलती है, दोनों को एक बराबर मामा देती हैं, या आप बड़ी हैं तो आपको कुछ ज़्यादा देती हैं, वो छोटी हैं तो उनको थोड़ा ज़्यादा दे देती हैं? इक्वल, क्योंकि फिर नूरिश रोती है। नूरिश नूरिश आप रोते हो अगर आप ही को ज़्यादा ईदी मिल जाए तो आप क्या करते हो ईदी का? नूरिश- ईद का कुछ ना कुछ तो करते होगे ना, कोई चीज़ ही ले लेते होगे स्टोर से जाके, कुछ खाने की चीजें ले लेते होगे। डॉल पसंद है? डॉल्स अच्छी लगती हैं? तो ईदी जब जमा करते हो तो फिर डॉल्स और इस तरह की चीजें लेते हो या कुछ खाने पीने की चीजें लेते हो? डॉल्स डॉल्स लेते हो। और अभी आप क्या करते हो? मैं सेव करती हूँ। आप सेव करते हो? वाओ, अच्छा मुझे ये माशाल्लाह। बताएं कि दोनों में से ज्यादा तंग कौन करता है मामा? अच्छा नूरिश। नूरिश, आप मामा को ज्यादा तंग करते हो? अब ज्यादा करती हो? नहीं, वो जितनी मासूमियत से बैठी हुई है वो कहाँ बीरा तंग करती होगी। दोनों में लड़ाई होती है? जी। हाँ, किस चीज को लेकर लड़ते हो? किनेटिक सैंड। हाँ, और फिर जीतता कौन है? मैं। आप जीतते हो क्योंकि आप Of course, वो बड़ी है ना, तो वो जोर आजमाई में ज्यादा अरे आगे नहीं होगी। हनान, आजकल छोटे बड़े वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। यार, वो बच्चे देखो जो ना, है, नूरिश वो कितनी तो प्यारी सी इतनी है। मासूम सी है, वो तो मैं उनकी मासूम थोड़ी सी। बात, लेकिन आजकल के बच्चे जो है ना वो एक दूसरे को जो है वो लड़ाई में एक से बढ़कर एक है। और इसकी बड़ी मम्मा से बच्चे- पूछ लेते हैं फिर। मामा से पूछेंगे, लेकिन तो एक ब्रेक का वक्त हुआ तो हाँ। ब्रेक भी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि थोड़ा सा माहौल को जो है वो और चेयर किया जा सके। तो एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार इंशाल्लाह दोबारा आपसे मिलेंगे, क्योंकि छोटी ईद और छोटी ईद की खुशियाँ बड़ी हैं और इसलिए छोटी सी लेंगे ब्रेक। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी 41 की खसूसी ईद ट्रांसमिशन और हम आगे एक बार फिर से अपने किचन में, जहाँ पे बड़े मज़े की जो है वो डिश बन रही है। डिश की जानिब तो हम बढ़ेंगे, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि ईद का मौका है तो सेहत का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। रमज़ान के बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम जो है ना अपनी हेल्थ का मज़ीद ख्याल रखें, क्योंकि एकदम से फिर से रूटीन चेंज होती है और चीज़ें जो हैं सबसे पहले हमारी बॉडी को आके जो है ना इफ़ेक्ट करती हैं। तो जहाँ से इससे बहुत ज़रूरी है कि हम जो है वो अपने खाने गोल्डन कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति में बनाएं, ताकि हमारे लज्जत भी मिले और साथ ही साथ सेहत भी मिले और हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो भी स्ट्रॉन्ग है, ताकि हम बीमारियों से लड़ सकें। उसकी वजह ये है कि गोल्डन बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल में जो है वो डिफरेंट तरह के विटामिन पाए जाते हैं, जिसमें विटामिन ए है, विटामिन ई है, विटामिन D3 है जो हमारी हेल्थ के लिए बेहद ज़रूरी है। साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। और स्किन की अगर बात करें तो हर किसी को ईद पे ग्लो चाहिए, तो पूरा रमज़ान अगर आपने गोल्डन बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल को इस्तेमाल किया है तो वो ग्लो तो ऑलरेडी आपके फेस पे होगा ही, तो इसको मज़ीद, हाँ वो तो देखिए हमारे चेहरों से आपको नज़र आ रहा होगा। और साथ ही साथ एक नेचुरल ड्रिंक की तरफ भी हमें जाना चाहिए, ताकि सॉफ्ट ड्रिंक से थोड़ा सा बचा जा सके, क्योंकि वो हमारी हेल्थ को बुरी तरह से जो है वो मुतासिर करती हैं। तो जब भी हम नेचुरल ड्रिंक की बात करते हैं तो हमदर्द का रूह अफ़ज़ा ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। और वो भी 110 सालों से हमारा एतमाद है रूह अफ़ज़ा पर। डिफरेंट तरह से हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, डिफरेंट ड्रिंक्स बना सकते हैं, डिफरेंट तरह के इसके साथ मीठे भी बनाए जा सकते हैं, जैसे कि हमने बना के अपनी ऑडियंस को दिखाए भी है पूरा रमज़ान। बेशक पाकिस्तान में करें, बेशक पाकिस्तान से बाहर 35+ कंट्रीज में भी पाया जाता है। बिल्कुल। और एक ख़ास बात और भी है कि हम जो है बहुत इस टाइम पे जो है ना बड़ी भगदड़ मची होती है। मेहमान आ रहे होते हैं, कुछ मेहमान खाने वाले होते हैं, कुछ मेहमान ऐसे होते हैं कि उन्होंने खाना नहीं खाना होता, लेकिन फिर भी हल्का फुल्का स्नैक के साथ जो है उनको इंटरटेन तो करना ही होता है। तो उसमें सुब्रोसो द चिकन स्पेशलिस्ट। और जब ईद का त्यौहार होता है तो आपको पता है कि बहुत सारे गेस्ट हमारे घरों में आ रहे होते हैं। बहुत सारे गेस्ट ऐसे होते हैं जो कि खाना नहीं खाते हैं और उनके लिए स्नैक बनाने पड़ते हैं। तो उसमें हमारी जो है वो क्या हेल्प आउट क्या चीज़ कर सकती है? चिकन स्पेशलिस्ट फ्रोजन इनकी प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें हमारे पास समोसा है, कचौरी है, रोल है, उसके बाद पकौड़ा है, जिंगर स्ट्रिप्स है। सिर्फ आपने फ्राई करना है। हम इसे डिफरेंट तरह से इस्तेमाल भी कर सकते हैं, डिफरेंट तरह के रोल बना सकते हैं। इसके साथ हम बर्गर्स भी बना सकते हैं ना, क्योंकि हमें इसके कबाब भी मिल जाते हैं। उसके बाद हमें इसमें जो चिकन स्ट्रिप्स मिलती हैं उनसे बर्गर और सैंडविचेस दोनों बन सकते हैं, इवन दो के रोल्स एंड रैप्स भी बन सकते हैं। बिल्कुल। और जब भी हम इस तरह के रैप्स बनाते हैं, इस तरह के हम डिफरेंट तरह के खाने बनाते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम जो एक्सेसिव ऑयल है उसे निकाल दें। और उसमें हमारे किचन में एक जो है वो बेहतरीन चीज़ मौजूद है, और वो है रोज़ पेटल ज़ूब किचन टॉवल, जो कि हमारी मुश्किल को आसान करता है। 260 कैलोरीज तक जितना एक्सेसिव ऑयल है उसे जज़्ब कर लेता है और हम तक खानों को गिल्ट फ्री पहुंचाता है। मतलब आप स्नैक बना रहे हो और उसके बाद जो है एक्सेसिव ऑयल निकल जाएगा, तो आपकी डिश जब आपके सामने आएगी, आप जब उसे सर्व करेंगे अपने गेस्ट के सामने, तो आप उन्हें एक गिल्ट फ्री मील देंगे। तो इस ईद को और भी ज़्यादा हेल्थियर अगर आप बनाना चाहते हैं तो ज़ूब का इस्तेमाल जरूर बैग में रखना भी चाहिए, जैसे जीनत के बैग में। पूरा रमजान में मैंने देखा है, अब ईद पे भी मैं इनके बैग में देखता हूँ, जब दिल करता है। अच्छा, ईद के मौके पर एक और चीज़ है जो मुझे बड़ा अच्छी लगती है, और मुझे क्योंकि ज़्यादा खाने बनाने का मतलब बहुत कढ़ाइयाँ, गोश्त, इस तरह की चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं कि ज़्यादा बनाओ, बहुत टाइम लग जाता है। तो उसमें सेंचुरी जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेंचुरी के पास्ताज हो जाए, मैक्रोनी है, स्पेगेटी झटपट से बन जाती हैं, आपको कुछ करना भी नहीं पड़ता है, क्योंकि आपका पूरी उसकी जो है रेसिपी उसके बॉक्स में ऊपर मिल जाती है। बहुत अच्छा है, क्योंकि वर्किंग लेडीज के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि रेसिपी ऊपर लिखी होती है, कम इंग्रेडिएंट के साथ फौरन से बन जाती है। इसकी एक अच्छी बात ये भी है कि अगर आपका मतलब मिडनाइट भी अगर आपको किसी चीज़ की क्रेविंग हो रही है तो आप इसे झटपट बना सकते हो। कोई इसका जो है वो इतना मुश्किल इसकी रेसिपी नहीं है। और अच्छी बात इसमें सबसे ख़ास बात ये है कि ये गंदम की बनी हुई प्रोडक्ट्स हैं। अगर इनकी सोइयों की बात करें तो सोइयाँ भी सुबह में जब बनाई जाती हैं घरों में, तो उसकी क्वालिटी भी बेहतर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सेंचुरी की जो सोइयाँ हैं वो भी बड़ी टेस्टी हैं और बड़ी ही कमाल की उनकी क्वालिटी, जो उनका म्यार है वो बड़ा बेहतरीन। अच्छा, कलर बहुत अच्छा ये बताइए कि सुबह ईद पे मतलब आपकी नमाज पढ़ के जब आप सारे वापस आए थे, आपने शीर खुरमा बनाया था कि दूसरी सेवइयां बनाई थी? हमारे घर जो है वो दूध वाली सेवइयां बनती हैं और मेरी अम्मा बनाती हैं और सब बड़े शौक से खाते हैं। और मैं थोड़ा ठंडा करके खाती हूँ, मुझसे गरम गरम नहीं खाई जाती हैं। जब आप ठंडा करके खाते हो तो वो बड़ा ही एक मज़ेदार सा जो है ना वो फ्लेवर आता है। और ठंडी ठंडी सेवइयां हों और ठंडी ठंडी सेवइयों के साथ गरम
कप चाय का हो तो उसका जो ये दोनों कॉम्बिनेशन है थोड़ा वियर्ड सा लगता है ठंडे के साथ गर्म, लेकिन ये बहुत मजे का लगता है। और मैं आप सबको भी सजेस्ट करूंगी कि अगर आपके घर में सुबह की बनी हुई सवैयाँ मौजूद हैं तो उसको ठंडा करें और 1 कप जो है कमांडर लाजवाब ब्लैक टी का बनाएं और उसके साथ आप जब उसे खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और ये ज़रूर ये वियर्ड से कॉम्बिनेशन होते हैं जो बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन ये है कि हमारे दिन भर की जितनी भी मसरूफियत है उसमें चाय का जो है आपका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा। हमेशा आप ये कहती होती हैं कि जो कमांडर चाय है उसको इस्तेमाल करना तो लेमन जूस और हनी के साथ, लेकिन आपने मीठी सवैयां खा ली, लेकिन ना उसमें आपने लेमन जूस डाला, ना आपने उसमें हनी डाला। लेकिन ये है ना कि आप थोड़ा सा अब अगर मिल्क वाली बनाना चाहते हो, मिल्क टी बनाना चाहते हो तो वो बनाओ, उसके बाद अगर थोड़ा सा खुद को सेटिस्फाई करना है और थोड़ा सा गिल्ट फ्री होना है तो फिर आप जो है कमांडर लाजवाब ब्लैक टी भी बनाइएगा और उससे जो है लेमन के साथ और हनी के साथ आप यूज़ कर सकते हैं, बड़ा मज़े का फ्लेवर आता है। अब डिफरेंट तरह से चाय को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने देखा है कि हर किसी की चाय बनाने की रेसिपी अलग होती है, तो कमांडर लाजवाब ब्लैक टी जो है हमारे हर लम्हे को ख़ास बना देता है, क्योंकि इसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। और अब फटाफट बताइए शेफ़ कि हम क्या रेसिपी बना रहे हैं, क्योंकि हमारी ऑडियंस काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही है। मैं ना ईद का मौका है, मीठी ईद है और बड़ी खुशियाँ हैं, तो मैं खीर बना रहा हूँ। और बहुत सारी ख़वातीन हैं जो खाने बनाते हुए इन तमाम चीज़ों को जो है वो मद्देनज़र रखें, क्योंकि ये वो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं जिनका किचन में होना बेहद ज़रूरी है। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और तमाम देखने वालों को एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। आपको मेरी जानिब से, मेरी पूरी टीम की जानिब से छोटी ईद बहुत मुबारक हो। ईद तो छोटी है लेकिन इस ईद की जो खुशियां हैं वो बहुत बड़ी हैं, क्योंकि ईद की जो एक्साइटमेंट होती है उसका लेवल कुछ अलग होता है, क्योंकि लड़कियों को बड़ी चूड़ियों की, मेहंदी की, नए कपड़ों की, और एट द लास्ट टाइम ना लड़कियों के तो दुपट्टे भी मैच नहीं हो रहे होते और टेलर बहुत तंग करते हैं। अच्छा, बातों बातों में ना अपनी तमाम मुश्किलात जो इसे इस ईद पे दरपेश आई ना वो बता रही है और ऑडियंस को एड्रेस कर रही है। मेरा ख्याल है ये जीनत आपको सारी प्रॉब्लम्स देखना पड़ेगा। नहीं, मुझे प्रॉब्लम्स इसलिए प्रॉब्लम्स फील नहीं हुई क्योंकि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा रमज़ान मेरी ऑडियंस के साथ गुजरा है, तो मेरी वो एक्साइटमेंट जो थी उससे जितने छोटे मोटे मसले हैं ना उसको फिर मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने कहा तो अतिया से पूछते हैं, अतिया आपको भी इन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? करना पड़ता है बिल्कुल, लेकिन I've learned with the passage of time के पहले कर ले, इंसान जी बिल्कुल पहले कर ले, टेलर भी ले लेगा। ये बड़ी बात होती है, क्योंकि अब आपने किसी डिपार्टमेंट में काम कर रही हैं, आपको पता है चीज़ें मैनेज कैसे करनी है, तो अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन आप घर पे भी करती हैं। हाँ जी, नेचुरली हो जाता है, क्योंकि अभी भी जिस तरह हमारा क्वार्टर एंडिंग था मार्च में, बहुत हेक्टिक था रूटीन, तो मतलब मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं था कि मैं जाके कोई शॉपिंग कर सकूँ या कहीं मैं कुछ कर सकूँ। लेकिन इनके जूते में एंड पे लेती हूँ, वो मतलब इस तरह ऑलमोस्ट समझे ईद से 2-3 दिन पहले, क्योंकि एक दफ़ा मैंने लिए थे इसी तरह पहले और वो ईद तक नूरिश को छोटे भी हो गए थे, तो वो मैंने इसलिए फिर वो मैं अब वो एंड पे वो शॉपिंग करती हूँ, या चूड़ियाँ वगैरह थोड़ा सा एंड पे चांद रात। चूड़ियों का शौक किसका? मुझे लग रहा है अबीरा को ज़्यादा शौक है, क्योंकि मैं उसके हाथ में बैंगल्स देख भी रही हूँ। तो आपको अबीरा चूड़ियों का शौक है? जी। और किस तरह की चूड़ियाँ पहनते हो? कलरफुल सी पहनते हो, कोई सटल सा कलर? किस तरह की अच्छी लगती हैं? बेज कलर। बेजेस कलर अच्छे लगते हैं। वाह, तो बच्चे कितने कॉन्शियस हो गए ना ब्यूटी को लेके आजकल। और जब हम इस उम्र में थे हमारी अम्माएं कुछ भी पहना देती थी और कुछ पता नहीं होता था, लेकिन आजकल के बच्चों को बड़ी अवेयरनेस है कि किस तरह की चीज़ें पहननी है। और इसके अलावा क्या अच्छा लगता है? चूड़ियों के अलावा क्या एक्टिविटी होती है? किस तरह से ईद आप सेलिब्रेट करते हो बीरा? मेहंदी लगाते हैं और फिर मामा बहुत मज़े का खाना बनाती है, स्पेशली लजानिया। अच्छा, तो ये हुनर भी है आपके पास। स्पेशली लाजानिया अम्मा बहुत मज़े का बनाती है, मतलब कि यानी ये ईद आज जो हम यहाँ सेलिब्रेट करने, ये तो अतिया की तरफ करनी चाहिए ताकि हमें भी वो मज़े के खाने मिलते। तो एक साथ ही ना घर चलें आपके, ठीक है, ताकि जो मामा ने खाना बनाया जाके एक साथ मिलके फिर उससे एंजॉय करते हैं। और ईद मामा सबसे ज्यादा यम्मी क्या बनाते हैं ये बताएं, लजानिया के अलावा? पास्ता। अपनी फेवरेट चीजें बता रही हैं। पास्ता, फिर आस्ता आस्ता खाना, ठीक है, तो पूरा मजा लेते होंगे। बच्चे मन के सच्चे होते हैं और जो भी उनसे पूछे ना उनकी कोशिश होती है कि सच ही बताएं। तो मुझे भी ये बताओ बेटा, ड्रेसिंग आप अपनी खुद चूज करते हो या मम्मा चूज करती हैं आपकी ड्रेसिंग? मैं अपनी मर्जी। अपनी मर्जी। I'm a big girl ना, है ना, वो अब तो बड़ी हो गई है तो अब अपनी जूते, चूड़ियाँ, कपड़े खुद ही सिलेक्ट करती है। ऐसा ही है, बस मामा डिज़ाइन चूज कर लेती। बस मम्मा डिज़ाइन चूज कर लेती। चले मम्मा आपको इतना जो है डिपार्टमेंट दिया कि आप डिज़ाइन चूज कर लें। और फ्रेंड्स के साथ
किस तरह से कोई फ्रेंड सर्कल है आपका जिनके फ्रेंड साथ सर्कल है, बिल्कुल है, लेकिन वो हर कोई अपनी फैमिली में बिजी होता है। मुझे भी यूजुअली दूसरे तीसरे दिन? हाँ जी, जब मैं मतलब शादी से पहले ये होता था कि दूसरे तीसरे दिन हम लोग सारी फ्रेंड्स फिर जो ईदी इकट्ठी हुई है उसको फिर हम कहीं चले जाते थे, कुछ खा लेते थे, मतलब इस तरह कुछ मतलब करते थे, कोई मज़ा करते थे। अब थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन अभी भी ट्राई तो मेरी यही होती है कि मिलने, लेकिन मैं खुद भी इतनी ऑक्यूपाइड होती हूँ और ज़्यादातर कोशिश यही करती हूँ कि बच्चों और फैमिली के साथ ही मतलब गुजारूँ। इंसान जितना भी ऑक्यूपाइड होए, लेकिन उसे अपने लिए जीनत कुछ ना कुछ वक्त निकालना चाहिए, कुछ टाइम कैथारसिस हो जाता है, मूड फ्रेश हो जाता है और बंदे में एक नई एनर्जी आ जाती है अगले दिन के लिए। तो वक्त निकाला करे, कुछ वक्त निकालती हूँ वैसे, निकालेंगे बच्चों के साथ। उसी वक्त में क्या करती हैं, किस तरह की एक्टिविटी करती हैं, क्या हॉबीज हैं? म्यूजिक सुनती हैं, बुक्स पढ़ती हैं, खाना बनाती हैं, डिफरेंट तरह की, या ड्राइव्स पे जाती हैं, ट्रैवल करना पसंद है, क्या पसंद है? ट्रैवल तो है पसंद, बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल, लेकिन यूजुअली ज़ाहिर है ट्रैवलिंग हर वक्त पॉसिबल इतनी नहीं होती है। Exactly. तो फिर यही है कि अच्छी कोई मूवी देखना, आई लाइक दैट। लास्ट कौन सी मूवी देखी? लास्ट अभी एक नेटफ्लिक्स पे थी वो एयर बेंडर, इनके साथ ही देखी है, बच्चों के साथ। अच्छा, हाँ जी, द एयर बेंडर मूवी इस का तरह शौक, की। हाँ। हाँ जी, बच्चे आजकल वो स्पाइडरमैन, थॉर, मार्वल्स के बिल्कुल, कैरेक्टर्स जो हैं, बिल्कुल, कॉमिक बिल्कुल। बुक्स, उनको बड़ा पसंद करते हैं। बिल्कुल। तो आप भी उस टाइप की, या वॉर मूवी, या फिर किस तरह की? मेरा अब वही है, टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाता है बच्चों की वजह से, क्योंकि आई हैव टू चूज़ उसी तरह की मूवीज़ जो ये भी देख सकें, या तो बिल्कुल जब ये सो जाएं उसके बाद फिर मैं देख लेती हूँ कोई अपनी मर्ज़ी की, वरना नहीं ज़्यादा। ब्रेक भी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि थोड़ा सा माहौल को जो है वो और शेयर किया जा सके। तो एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार इंशाल्लाह दोबारा आपसे मिलेंगे, क्योंकि छोटी ईद और छोटी ईद की खुशियाँ बड़ी हैं, और इसलिए छोटी सी लेंगे ब्रेक। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी 41 की खसूसी ई ट्रांसमिशन। मेरे साथ मैं हूँ ज़ीनत सरफराज और मेरे साथ हैं हन्नान बुखारी, और हमारी पूरी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से, ज़ीनत की तरफ से, जितने भी हमें इस वक्त देख रहे हैं, हम बार बार उनको ईद की ढेरों ढेर खुशियाँ जो हैं वो मुबारकबाद दे रहे हैं और खुशियाँ बांट रहे हैं। आप क्या समझते हैं, आज के दोस्तों को आप किस तरह से मैसेजेस देती हैं ईद के? जस्ट टेक्स्ट लिख देती हैं, या आज भी वो दमखम है उस चीज़ के अंदर? टेक्स्ट हाँ भेजते हैं, लेकिन जो बहुत क्लोज हैं उनको अक्सर ये होता है कि वो जो एक ईदी बास्केट टाइप की आजकल बड़ा ट्रेंड है, बास्केट्स डेकोरेट करके वो दे देती हूँ। इस तरह से होता है, या जैसे कजन्स हैं छोटे, मतलब बच्चियाँ हैं, जैसे भतीजे, इनको भतीजियाँ वगैरह, इनको मैं दे देती हूँ इस तरह से। लेकिन वो कार्ड्स का मैंने अभी भी बच्चों से कार्ड्स बनवाए हैं ईद कार्ड, मैं इनको ये बता रही थी, हाँ इन्होंने बनाई हैं हैंडमेड, आप ताकि वो उस चीज़, हाँ जी, मैं इनको ये कहती हूँ कि आप अपने टीचर्स को दो, मुझे भी दो, नानी को दो, दादी को दो, सबको दो आप ना, ईद कार्ड इन्होंने बनाए थे। क्या बात ये तो बड़ी मजे की एक्टिविटी है। पार्ट वो बड़ा मतलब उसमें वाकई बहुत मतलब फीलिंग आती थी वाकई। बिल्कुल, और स्पेशली जो स्कूल की लड़कियां होती थी ना, छोटी बच्चियां, हाँ उनमें बड़ा आपस में होता था कि ईद आ रही तो दोस्तों ने एक दूसरे को ईदी के तौर पर ही वो जो है ना चूड़ियों का, मेहंदी का एक पैकेट दे देना, साथ में मेहंदी और साथ में जो है वो कार्ड्स में ना, वो बड़ा एक अलग सा ट्रेंड था और बड़ा खूबसूरत दौर था। मुझे लगता है कि इस तरह के हनान ट्रेंड्स जो है वो होने चाहिए, क्योंकि इससे जो है वो मोहब्बत भी बढ़ती है, एक दूसरे के साथ वो एहसास का जो जज्बा है ना वो भी कहीं ना कहीं जिंदा रहता है। तो सेगमेंट की तरफ चलते हैं, फिर अतिया के साथ थोड़ी सी बातें करते हैं, जरा इनको उलझाते हैं, थोड़ा सा इनकी पसंद नापसंद के बारे में भी जानते हैं। बिल्कुल। तो अतिया, हमारा एक सेगमेंट होता है जिसमें हम आपको 2 ऑप्शंस देंगे, उनमें से एक आपने जो है वो चूज करना है। अच्छा। और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आपको कुछ ऑप्शंस देंगे। अच्छा। तो आपने उन ऑप्शंस में से भी कोई एक जो है वो चूज करना है। या तो फिर start करें? हम दोनों सेगमेंट का मतंजन बना के भी दे सकते हैं, हाँ, options मिक्स दे भी कर सकते सकते हैं हम। अच्छा। ठीक है ना, वो जैसे नमकीन और मीठे चावल समटाइम किसी को मिक्स अच्छा, करके अच्छा। खाने में पसंद करते हैं ना। हाँ, वी आर पंजाबी, तो वी आर प्राउडली कि हम जो है वो मीठा और नमकीन मिक्स करके खा मिक्स लेते खा हैं, लेते हैं। तो हमें अच्छा लगता है। बस उसी तरह के कुछ क्वेश्चन होंगे जो मिक्सअप से होंगे और फटाफट आपने जो इनका जवाब देना है। ठीक है, तो शुरू करें। शुरू करें। सबसे पहले बताएं जी, स्विमिंग या रनिंग? स्विमिंग। राइड आपको किस तरह की पसंद है, कार राइड और बाइक राइड? कार। मूवी और थिएटर? मूवी। हीरो और विलन? हीरो। फास्ट फूड या देसी फूड? फास्ट फूड। बुक और ट्रैवल? ट्रैवल। कबाब या मलाई बोटी? कबाब। बिरयानी या पुलाव? बिरयानी। बिरयानी आलू वाली कि चिकन वाली? चिकन वाली। चिकन कराची वालों की बिरयानी जो है ना, अच्छा, आप कराची से हैं? मेरा है बिल्कुल, आई एम फ्रॉम सिंध। अरे क्या बात है, कराची लेकिन वाले। मैं मतलब हैव बीन रेज्ड इन इस्लामाबाद, फिर अब इधर आ गई। मतलब कि आलू वाली बिरयानी नहीं, से आलू दूध वाली होता से नहीं। ताल्लुक नहीं है। हाँ। ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल नहीं, सही है। क्रिकेट या बैडमिंटन? क्रिकेट। खाने के लिए जीती हैं या खा खा के जीती हैं?
ये जरा मुश्किल ही है, ये मुश्किल ही है आजकल ना। फूड जो होता है ना हर एक की कमजोरी होता है, लेकिन डाइट कॉन्शियस लेकिन आप डाइट कॉन्शियस हैं। रहना पड़ता है बिल्कुल। आपको तो जरूरी रहना पड़ता है क्योंकि जिन्हें जिन लोगों ने ऑफिसेज ज्वाइन किए होते हैं उन्हें भाग दौड़ हेक्टिक रूटीन का सामना रहता है। फिजिकली फिट होना, एवरीथिंग, मेंटल हेल्थ सबसे लिंक करता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। अच्छा चले अतिया, मुझे ये बताएं, अगर इन तीनों में से किसी एक के साथ आपने बतौर हीरोइन काम करना हो तो किसके साथ करना पसंद करेंगी? क्योंकि आप मूवीज भी देखती हैं, तो मैं पाकिस्तानी एक्टर्स जो हैं उनका नाम लूंगा, उनमें से किसी एक को आपने चूज करना है। फवाद खान, शान, मोहम्मद राना, मिकाल जुल्फकार या फहद मुस्तफ़ा? फवाद खान। फवाद खान। यार ये फवाद खान लड़कियों का क्रश क्यों है? क्यों? अच्छा आप भी कह रही क्यों है? नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि मैंने बहुत बार ये सुना, मेरा वो क्रश नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा हाँ, और मैं परेशान हूँ कि ये हर बंदे का क्रश क्यों बना हुआ है यार, लेकिन he is a good looking boy। he is good looking, बट उसके बावजूद मैं सोचती हूँ यार इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, हर कोई एक ही नाम क्यों लेता है? क्योंकि या दीपिका तक ने उससे प्रपोज किया लाइव शो के अंदर। और रणवीर उस टाइम जो है ना वो बहुत जेलस फील कर रहा था, वो भी उसका देख मुंह रहा था, लटका हुआ उसका था। मुंह लटका हुआ था। तो ठीक है, चलें, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं, तो हम तो आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताएं, इनमें से किसी एक फीमेल कैरेक्टर के साथ उसकी बहन का किरदार अगर आपको करना हो तो किसका करना पसंद करेंगी? आपके ऑप्शंस हैं मायरा खान, महविश हयात, नीलम मुनीर या फिर किंजा हाशमी। मायरा खान। मायरा खान। अच्छा, जिस yes. तरह फवाद बड़ा फेमस है ना, मायरा मायरा भी मायरा का एक अपना जो है ना वो चार्म है, ग्लैमर है, और उसका एक चार्म है, एक ग्लैमरस लेडी है और बड़ी ही खूबसूरती से अपना काम करती हैं। और आप भी अपनी इतनी सारी मसरूफियत में से टाइम निकाल कर आए। थैंक यू सो मच कि नन्ही मुन्नी से मेहमान भी जो है वो हमारे साथ ईद सेलिब्रेट करने के लिए आए। और हनान, जहाँ पे बहुत सारी ईद की मसरूफियत चल रही होती है, हम तो स्टूडियो के अंदर बैठे हैं, बाहर भी तो बहुत सारी एक्साइटमेंट होगी ना? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और बाहर भी बहुत सारे ऐसे गेस्ट हैं जिनके घरों में जाके हम ईद सेलिब्रेट 41 कर रहे हैं। तो बिलाल हमारे साथ मौजूद होंगे, चलते हैं बिलाल की तरफ, देखते हैं कि उनके साथ कौन से गेस्ट मौजूद हैं।